आज के इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिकों को समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलते हैं ना कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मूर्ख होते हैं और एक समझदार। कभी कभी समझदार को भी समझाना पड़ता है और कभी कभी मूर्ख को भी समझाने की कोशिश की जाती है कि वो समझ जाए, लेकिन नहीं समझता तो उसकी मर्जी है। तो यहाँ कुछ एक मूर्ख व्यक्ति जिनको कहीं ना कहीं ऊपर से कोई बरगला रहा है, उनको वो हमारे यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि सर आप केस वापस ले लो तो हम जीत जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी राग अपना रहे। कह रहे हैं सर आप सीनियर वकील मत करो, हम जीत जाएंगे। भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारा केस अलग है, हम तो एयरफोर्स के हैं, हम एनसीसी वाले हैं, हम आर्मी वाले हैं, और आपका केस अलग है, आपका वकील अलग है। दूसरी तरफ कह रहे हो कि आपके केस की वजह से, मतलब आपको कौन गाइड कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इन सब बातों का मैं इस वीडियो में अलग से इनको जवाब दूंगा। दूसरी तरफ हमारी जो समझदार टीम है, भाई मैंने कहा था कि हमें सीनियर वकील करना है और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई पेमेंट की भी ज़रूरत है। मेरे पास ये जो मेरा पहले तो नंबर देता हूँ मैं, अभी तक 50,000 रुपये मेरे पास कलेक्ट हुआ है। मैंने आपको बताया था 3 लाख रुपए हमें वकील को देना है। कई बच्चे पूछते हैं कितना दें, तो भाई हमने 500 रुपये बोला है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, 500 रुपये बोला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि या तो बैलेंस बराबर हो कि कोई कम देने वाला हो किसी मजबूरी में, तो कोई परिवार से खाते पीते से भी हो जो दे सकता है, तो फिर वो ज़्यादा भी दो, ताकि हमारे पास ये बजट आ जाए। आप दे दोगे तो मेरे अकेले पे भार कम पड़ेगा। नहीं तो रविंद्र फौजी ने जो कमिटमेंट कर दिया कि वकील सीनियर खड़ा होगा तो होगा। मैं अभी पांडे जी का 2-3 बार मेरे पास कॉल आ चुका है, लेकिन मैंने कहा कि भाई अभी मेरे पास कलेक्ट हो रहा है, नहीं होगा तो फिर भाई मेरी 1 तारीख को पेंशन आती है या कहीं से भी करके फिर मैं दूंगा बचा हुआ। मैंने बोल दिया सीनियर वकील आएगा तो आएगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब अभी मैंने पोल कराया, उस पोल में देखो आप यह देख सकते हो 7,000 लोग, जिसमें 91% कह रहे हैं कि हाँ सीनियर वकील लाओ, हम आपके साथ हैं, हम दे भी रहे हैं। लेकिन वो दे रहे हो तो जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले तो मैं मेरा ये नंबर फिर एक बार बता देता हूँ, 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। और आप सबको पता है कि ये इस पर गूगल पे बंद हो गया था, हमने जब आंदोलन किया था तब से ही। तो जो फ़ोन पे और पेटीएम से दे सकते हैं, इस नंबर से दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग को जो कहते हैं कि भाई हमारे पास गूगल पे ही है, तो उनके विकल्प के लिए ये मेरा बार कोड है फ़ोन पे का। फ़ोन पे से भी दिक्कत आती है तो ये पेटीएम का बार कोड है। इन दोनों से भी समस्या आती है तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। जिसको जिस हिसाब से जितना दे सकता है डोनेशन करो, ताकि हम ये काम कर सकें। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी कमी होगी तो मैं मेरी पेंशन से या कहीं से भी लाकर मैं लगाकर सीनियर वकील खड़े होंगे 100%। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि बहुत बंदे हैं, ज़्यादा होंगे, तो अगर वो बचता भी है तो उसको हम आगामी सुप्रीम कोर्ट के लिए या आगामी किसी भी या अभी एक आंदोलन की या जो भी रूपरेखा हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो भी कर देंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो। लेकिन ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा उसका भी कारण बता देता हूँ। देख रहे हो ना, 7,000 का मतलब है, अगर 7,000 आदमी तो 100 भी देगा तो भी 7 लाख जाएगा। लेकिन इसमें एक कहानी बता देता हूँ कि एक बाबा जी थे। एक बाबा जी एक गांव में आए तो उन्होंने बोला भाई क्या बात है, गांव कैसे सोना सोना है। तो वो बोले भाई बाबा जी इस गांव में अकाल पड़ता है, तो आप इसका कुछ भला करो। तो बाबा जी ने बोले भाई ठीक है। बाबा जी ने चारों तरफ देखा, गांव में कितने लोग हैं। बोले भाई 1000 लोग के लगभग का गांव है और काफ़ी दिन से अकाल पड़ रहा है। बोले ठीक है। शाम को बाबा जी ने एक कढ़ाई रख दी दूध की। बोले ये दूध की कढ़ाई है, आप सभी लोग इसमें 1-1 लोटा दूध डाल देना और कल हम उसकी खीर बनाएंगे और उस खीर से हम एक प्रोग्राम करेंगे जो ताकि इस गांव की विपत्तियां मिट जाएंगी और अकाल बंद हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। अब जब ठीक है कह दिया, अंधेरे में कढ़ाई रखवाई, अब उसमें बोला कि 1-1 लोटा डालना है। तो किसी एक ने रात को बैठे बैठे सोच लिया यार 1000 लोटे दूध पड़ेंगे,
अगर उस 1000 लोटे में मैं एक पानी का लोटा डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरा दूध बच जाएगा। तो इस तरह रात को आदमी गए और वो जिसने दूध डालना दूध डालते रहे, और कुछ लोग, एक ने सोचा था, लेकिन वो जब सुबह पता चला, लोग पहुंचे वहाँ बाबा जी को, हाँ भाई बाबा जी खीर बनाओ, तो जाकर देखा तो वहाँ 90% पानी था और 10% दूध था। क्योंकि वो एक ने नहीं, एक के साथ साथ कईयों ने सोच लिया कि 1000 में एक लोटा मैं भी पानी डाल दूं, मैं भी पानी डाल दूं। इस तरह 90% लोगों ने पानी डाल दिया और 10% लोग दूध डालने वाले थे जो सोच रहे थे कि कल बढ़िया खीर बनेगी। तो वही बात है, हाँ करने वाले 7000 लोग और भी कहने वाले 10 लाखों की संख्या, लेकिन देने वाले कम है दूध डालने वाले और पानी वाले ज़्यादा है। तो भाई पानी वाले मत बनो, इससे अच्छा डालो ही मत। हम कल फिर पोल कराएंगे, इससे अच्छा कहो मत, लेकिन बाकी को तो पता चलेगा जो दूध वाला है उसी दूध से काम कर जाए। नहीं तो जो पानी की खीर बनेगी फिर कैसी बनेगी और कैसे अकाल दूर होगा, वो बात है। तो यही याद रखो, हमारे केस में है, इस समय जीतने के कगार में है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने, बाकी लोगों ने यही कहा है कि फाइनल लड़ाई है, इसमें कोई हथियार बचाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी लोग कह रहे हैं, मेरे को पता नहीं, बोलते ना कि अंतिम युद्ध चल रहा है और उसमें अस्त्र शस्त्र बचा कर रख लो, तो बचा कर रखो, कब काम लोगे वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हम चाहते हैं कि अस्त्र शस्त्र सारे इसमें यूज किए जाएं, और फिर नहीं हुआ तो दूसरा युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ बचा कर रखने में क्या करोगे वो आपकी मर्जी है। वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज इस वीडियो के जरिए मैं हमारे जवान और नौजवान साथियों को मैसेज देना चाहता हूं। आगामी 12 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमारी सुनवाई है, उस सिलसिले में, क्योंकि कई ग्रुपों में कुछ चर्चाएं हो रही हैं, कुछ ऐसे मूर्ख वो बच्चे हैं या उन बच्चों को कोई ज्ञान पेल रहा है कि आप रविंद्र फौजी को बोलो कि भाई अगर रविंद्र फौजी अपनी याचिका वापस ले ले तो हम जीत जाएंगे, रविंद्र फौजी जीत जाएगा तो बाकियों का मुश्किल हो जाएगा। ऐसी मूर्खता भरी जो बातें कर रहे हैं, मैं इस वीडियो में उनको जवाब देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इसको पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहली बात, मैंने कल भी अपने चैनल में पोल करवाया था और उसमें बच्चों से पूछा था कि आपकी क्या इच्छा है, हमें सीनियर वकील रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जिसका पोल का रिजल्ट ये आप देख सकते हो। 91% हमारे पक्ष में है और 7% जो कि नहीं चाहते हैं कि भाई सीनियर वकील रखा जाए या हम केस जीतें। तो वो 7% कौन है? लेकिन वो 7% अपना एक बोलते हैं ना कि ग्रुप बनाकर छोटे छोटे ग्रुपों में कुछ कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, और इनको कोई गाइड करने वाला, इतना तो मैं कह सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं उसको बच्चों से नहीं, रविंद्र फौजी से दुश्मनी है। तो मैं उससे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर मेरे से दुश्मनी है तो मेरे से लड़ाई लड़ो। ये केस में 10 लाख बच्चे, उनके गरीब माता पिता परिवार शामिल हैं, तो इस केस में रविंद्र फौजी से दुश्मनी करके इस केस को कमजोर ना करो। पहली बात तो मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं, आज भी, कि 12 दिसंबर को न्यायमूर्ति जो दिल्ली हाई कोर्ट के सतीश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम इस केस पर 12 तारीख को लंच के बाद खुलकर बहस करेंगे और सारे के सारे मामले सुनेंगे। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ये सारे के सारे मामले कहीं ना कहीं अग्निपथ से इफेक्टेड हैं, इसलिए पहले अग्निपथ पर बहस होगी और फिर सारे मामले सुने जाएंगे। पहली बात। अब यहां मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि वो लोग जिन्होंने अलग अलग लगा रखी है, एयरफोर्स की भी लगा रखी है, किसी ने आर्मी की, किसी ने एनसीसी की, इस तरह 24 या 26 केस लगे हुए हैं, उन सबको रविंद्र फौजी के केस से क्या तकलीफ हो रही है, ये समझ में नहीं आ रही कि वो सारे के सारे, बाकी उनको पता भी नहीं किसका वकील कौन है, कौन क्या लड़ाई करेगा, किसी को नहीं पता।
यहां सारे के सारे ये क्यों कह रहे हैं कि रविंद्र फौजी का केस, कारण क्या है? तो मैं इसमें आगे इस वीडियो में उस चीज की भी चर्चा करूंगा। पहले मैं मेरे से जुड़े हुए साथियों को कहना चाहता हूं, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि वो लोग क्या कहते हैं। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उससे हाथी पर फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कुत्ते सोच रहे हो कि हम भौंक रहे हैं तो देखो हाथी तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो हाथी कभी नहीं कहता। हाथी अगर चल रहा है, कुत्ते भौंकते हैं अगर किसी गांव में, तो बल्कि गांव वाले भी निकल कर देखते हैं कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, ओहो हाथी जा रहे हैं, गजराज जा रहे हैं, तो उसका कद बढ़ता है, गिरता नहीं है। इसलिए तुम भौंको, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी, जब भी मेरे चैनल पर जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ, कोई बात करता हूँ, जिस दिन लाइक और अनलाइक की संख्या यानी कम हो गई, या जब मैं पोल कराता हूँ उस पोल में 50% से अब लोगों ने कहा कि ये गलत है, तो मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगा, वीडियो को भी चैनल को भी जब चाहे छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक मैं जो काम कर रहा हूँ और लोगों का एग्जिट पोल ये है कि 90%, 95% अभी तक हमारे साथ हैं, इसलिए हम इसका मतलब ठीक रास्ते पर है। फिर भी वो मूर्ख नहीं समझते, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उन लोगों के लिए। भाई मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे केस में सारी की सारी चीज़ें हैं, जिसमें आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, उम्र सीमा में छूट, सभी पुरानी भर्तियां, सारा का सारा उसमें दिया हुआ है। उसके बाद उसमें जो भी अग्निपथ का जिक्र है तो हमने किया है सबकी भलाई के लिए। अरे मूर्खों, वहां आप लोगों को ही जानिए, आप लोगों को स्थायी भर्ती नहीं चाहिए क्या? क्यों केस लड़ रहे हो फिर? चलो एक तरफ ये भी मान लो कि मेरा केस में ये शामिल है या हमारा ये है, मेरे को जवाब देगा जज साहब। आप लोगों का तो आप शुरू से ही कैसे कह रहे हो कि आपका केस अलग है, आपका अलग है, और आपके वकील भी अच्छे अच्छे हैं। एयरफोर्स वालों ने अच्छा वकील कर रखा है, बाकियों ने अच्छा कर रखा है। तो यहां जब हम सबके केस के लिए, सबके लिए अच्छा वकील करना चाहते हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? आपको कौन गाइड कर रहा है? कहीं ना कहीं वो पीछे लोग इनको गुमराह करके इनसे गाइड करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रविंद्र फौजी के केस में वजन है और हम जीतने की कगार में हैं, और उनको पता है कि ये छोटे छोटे हैं, इनको हम काट देंगे। एक बड़ी शक्ति जिसके साथ लोग जुड़े हैं, वो काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको काटने के लिए इन्हीं का सहारा लिया जा रहा है। मतलब अपनों को काटने के लिए अपना का सहारा, डिवाइड एंड रूल, जो मैंने फर्स्ट में बोला था। तो उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूं, तुम जहां कमेंट्स कर रहे हो या किसी को कह रहे हो, जैसे एक बच्चा मेरे भी कमेंट्स में लिख रहा था, अरे चाचा जी आप अपना केस रिमूव कर लो, हम तो जीत जाएंगे। अरे भाई जीत जाओ ना, मैं तो खुश हूं, मेरे को नहीं, मेरा केस में जीतू ना जीतू, अगर सारे कोई भी एक केस जीत जाता है, एक भी केस जीतने का मतलब है सबके लिए फैसला आना, अच्छी बात है। अरे हम तो घबरा ही नहीं रहे, फिर आप क्यों घबरा रहे हो कि आप वापस ले लो, अच्छा वकील मत करो? क्यों? ये किसने गाइड कर दिया कि अग्निपथ की सुनवाई होगी तो हमारी नहीं होगी? इसलिए मूर्ख ना बनो, सही रास्ते पर हैं, एकजुट होकर चलेंगे, हम जीतेंगे। अलग अलग, जैसे उस दिन कर्नल अमित के लिए बोला गया, हो सकता है कल हमारे को ऐसे कर करके तुम टारगेट बनाकर हमारा खराब करवा दोगे, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे पत्ते कट जाएंगे। और जो तुम्हें गाइड कर रहे हैं ना, पर से जहां से जिन चीजों की तुम सुन रहे हो, वो कहीं ना कहीं वहीं टच में है, उन्हीं सेना अधिकारियों के जो इस समय मोदी जी के पालतू आगे पीछे घूम रहे हैं अपने किसी लालच में। हमें मोदी जी से या उन अधिकारियों से किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ दुश्मनी ये है कि अग्निपथ योजना लाई इसलिए गई है कि इनको गुलाम बनाया जाए, जिसके लिए हम पहले से लड़ रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप वहां सैनिक बनकर जाओ, वीर योद्धा बनकर, गुलाम बनकर नहीं जाओ। बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जो मेरे साथ हैं भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, 12 तारीख की तैयारी करें, और हम जरूर जीतेंगे। और जो मूर्ख सोच रहे हैं कि रविंद्र फौजी को पीछे हटा देंगे, तो रविंद्र फौजी की जब तक सांस चलती है कोई पीछे नहीं हटा सकता। लड़ेंगे और जीतेंगे भी, यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। इस चक्कर मत पड़ जाना कि यहाँ रविंद्र फौजी का कोई प्रॉब्लम आ गई तो आगे नहीं जाएगा। रविंद्र फौजी अंत तक जाएगा, कैसे भी जाएगा, अंत तक लड़ेगा और जीत के रहेंगे हम। वहां नहीं तो और भी बहुत रास्ते हैं जीतने के, और जीतेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।